तीफी बट अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है। अभी तो जीआईटी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ना पुलिस वैन के ऊपर फायरिंग होती है, ना पुलिस वैन को गोलियां लगती हैं, ना कोई पुलिस वाला जख्मी होता है। रोजाना की बेसिस पे 50 से ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ये जाली पुलिस मुकाबले। सुर्खियां जरूर बनेंगी, बड़ी बड़ी खबरें जरूर लगेंगी और उसमें क्रेडिट जरूर लिया जाएगा। देखिए, आप कहते थे कि सीसीडी सिर्फ कमजोर को मारती है, हमने एक ताकतवर को ढेर कर दिया है। सीसीडी पंजाब प्रेस रिलीज कहती है ख्वाजा तारीफ बट इलियास तीफी बट, वो कहते हैं जी अभी पुलिस मुंतकिल कर रही थी अस्पताल में, इसी दौरान बंदा फारिग हो गया और फिर पता चला हो ये तो तीफी बट है। अपनी इन्वेस्टिगेशन से और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से सेटिस्फाइड है? मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सर, आप पे अदम एतमाद है सीसीडी। छंकना बंदा मार दिया, 20 से 30 लाख मेरा बीच में। सर ये देखें सर, प्लीज मुझे पैसे चाहिए सर, मेरी रिकवरी चाहिए सर। आप ये कह रहे हैं कि आपको फख्र है, वो कहती मुझे फख्र है कि मैंने सीसीडी बनाई। और अब देखिए टाइम, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लाहौर के अंदर बड़ा खुल के ऑपरेट करता हूँ। सर जो बात मैं करूंगा मैं शवाहिद की रोशनी में करूंगा। सर ग्रीन टाउन का मुकदमा था, रखा उसको रायगंज थाने में, गिरफ्तारी नहीं डाली गई। 60 करोड़ का मामला था। इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे हम रखेंगे। शेयरिंग एंड शेयरिंग इज केयरिंग। यस, ये एक माल प्रैक्टिस है। जितनी भी एफआईआर हैं आप उसको पढ़ें तो आपको तहरीर मिलेगी जिस पर आप लोग ये कहते हैं कि तो सेम ही वही फॉर्मेट लिखा हुआ है कि जी अपने साथियों ने फायरिंग की और वो हो गया। अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है तो फिर मैडम चीफ मिनिस्टर और आवाम मुतमईन क्यों नहीं है? अब हमने जिसकी फेवर में केस को डिसाइड करना है, अब जिस पार्टी के अगेंस्ट वो डिसाइड हुआ है उसने कहना है कि जी पुलिस ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। आईजी साहब बड़ा टेक फ्रेंडली हैं। 19,000 शिकायत लाहौर पुलिस से मुतालिक सिर्फ ऐसी थी जिसमें लोग लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं। आई एम नॉट ओनली सेटिस्फाइड, आई एम प्राउड ऑफ माई पुलिस। यहाँ पे तफ्तीशी मुल्जिम अदालत में पेश करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे लेता है, इसलिए भी सेटिस्फाइड नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमें। बैरून मुल्क से शूटर्स भेज के बंदे मरवाए जाते रहे, उनके अगेंस्ट क्या किया आपने? हमें तो जब तक कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, ई गैजेट नहीं मिलेगा जिसमें वो चीज़ें हैं, तब तक हम उस पर नहीं पहुंच सकते। पर ये आप क्या कह रहे हैं सर? बैरून मुल्क बैठ के कोई भी शूटर हायर करे, बंदा मरवा दे, लाहौर पुलिस कुछ भी नहीं कर सकेगी। ये स्ट्रीमलाइन गले की हड्डी बनेगी। ये शहबाज शरीफ साहब की गले की हड्डी भी बनी। आज भी मैडम चीफ मिनिस्टर तो ये कर रही हैं। हुकूमत बदलते हुए देर नहीं लगती, मैडम चीफ मिनिस्टर के गिर शिकंजा सख्त हो जाए, वी कैन से एनीथिंग। क्या अब सीसीडी के इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है? उन्होंने कहा मर्डर के केसेस सारे हम करेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के सारे केसेस हम करेंगे, जिससे थ्रेट पैदा हो रहा है इलाके में। उनको पता चल गया कि ये तो हमारे गले की हड्डी बनेगा, अब लाइंस ड्रॉ होना शुरू हो गई। जी जी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS व्हिच इज रेहान तारिक शो ऑन 24+। मेरा ये पॉडकास्ट मुख्तलिफ, मुनफरिद और हंगामी नौयत का भी है, क्योंकि आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अपने ही साथियों की फायरिंग से ख्वाजा तारीफ गुलशन ढेर हो गया और एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब ख्वाजा तारीफ गुलशन को दुबई इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके मकामी अदालत में रेड वारंट दिखाकर पेश किया जाता है, ऑनलाइन हाजिरी होती है और ख्वाजा तारीफ गुलशन से पूछा जाता है मकामी जज साहब की तरफ से, आप पाकिस्तान यानी अपने देश जाना चाहते हैं? और ख्वाजा तारीफ गुलशन ये कहता है कि मैं अपने मुल्क में जाके अपने ऊपर केसेस का सामना मकामी अदालतों में करना चाहता हूं। पुलिस को हवालगी होती है। यह सारा मामला 4 अक्टूबर का है कि जब दुबई में ख्वाजा तारीफ गुलशन को गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर को कराची कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी गुज़श्ता रोज़ कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां से उन्हें पंजाब मुंतकिल किया जाता है। और आज अलसुबह यह पता चलता है कि सुबह तकरीबन लगभग 5:30-6 बजे तीफी बट अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है, यानी पुलिस मुकाबला। पेशतर इससे कि मैं इस मामले की तरफ बढ़ूं, क्योंकि जिस शख्सियत के साथ पॉडकास्ट मैंने किया उनसे ज़्यादा रेलेवेंट शख्सियत नहीं हो सकती। जो शख्सियत आज आपको कहती हुई, बात करते हुए, जिनसे हम इस्तफसार करते और वो जवाबात देते हुए दिखाई और सुनाई देंगे, उनसे ज़्यादा मौजू शख्सियत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि रहबर मुल्को कौम ज़रा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? धरती की उलझती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना ना सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? कान पक गए मेरे सुनते सुनते, ये चीखा वो चीखा, ये गरजा वो गरजा, इतना गरजे कि बस गरजते ही चले गए। मुबैना पुलिस मुकाबले मेरे कान पड़ते हैं तो रूह कांप जाती है
कि ये पुलिस मुकाबले कैसे होते हैं कि जिस बारे में अदालतें इस्तफसार करती हैं कि ना पुलिस वैन के ऊपर फायरिंग होती है, ना पुलिस वैन को गोलियां लगती हैं, ना कोई पुलिस वाला जख्मी होता है। ये कौन सी ऐसी गाइडेड गोलियां जो सीधी जाके मुल्जिम के सीने में पेवस्त हो जाती हैं? अदालतें पूछ रही हैं और अदालतें कह रही हैं कि रोजाना की बेसिस पे 50 से ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ये जाली पुलिस मुकाबले। मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। आईजी पंजाब को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, ना सिर्फ मुल्तान बेंच में, रावलपिंडी बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर काजी साहब की अदालत की जंजीर अदल हिलाई जाती है। हुजूर बताइए ये कौन है, क्यों मारा गया, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद? ये सवाल हो रहा है। क्या अदालतों को ताले लगा देने चाहिए? अभी तो जीआईटी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। देखिए हर चीज का एक प्रोसेस है। जीआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीसीडी के पास जाएगी, सीसीडी को हवालगी होगी, उसके बाद सीसीडी उस मामले को टेकअप करके अदालत में लेके जाएगी। मगर पेशतर इससे कि मामला अदालती दहलीज तक पहुंचता मुल्जिम ढेर हो गया। और ये वो पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर कातिल पहले ही मकतूल हो चुका है। कितनी मुज़्ज़िका खेज बात है कि कातिल को पहले ही हथकड़ियां लगा के वो भी साथियों की फायरिंग से मारा जा चुका है। अब ये पुलिस के लिए टेस्ट केस था। हां, सुर्खियां जरूर बनेंगी, बड़ी बड़ी खबरें जरूर लगेंगी और उसमें क्रेडिट जरूर लिया जाएगा। देखिए आप कहते थे कि सीसीडी सिर्फ कमजोर को मारती है, हमने एक ताकतवर को ढेर कर दिया है। टिकटॉक बनेगी, वीडियो चलेगी, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, ये ऐसे ही सब चक्कर है, ये सब चक्कर है। क्योंकि मुबैना पुलिस मुकाबला है तो जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ सवाल रखूं और सवाल रेलेवेंट शख्सियत से ही रखे जाएं तो ज्यादा मुनासिब है। मैं सिर्फ इस केस का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बताऊंगा और उसके बाद जो बात मुझे करनी है वो सीसीडी की फॉर्मेशन, सीसीडी के फंक्शन, सीसीडी के केसेस पे बात करनी है। और फिर मेरे इस पॉडकास्ट का जो बुनियादी तौर पे मुकदमा है या डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि जब ऑलरेडी सीआईए काम कर रही है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन विंग काम कर रहा है, ऐसे में सीसीडी बनाने का ख्याल कैसे आया? और सीसीडी को जो मुकदमात दिए जा रहे हैं, क्या सीसीडी मेरा जो क्राइम हुआ है, जो मेरा मुल्जिम है जिसने मेरा 20-30 लाख रुपए हड़प कर लिया है, डकैती की है या चोरी की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो भी हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस के ऊपर वो मुल्जिम सीसीडी उठा के ले गई और सीसीडी ने बंदा फड़का दिया। मेरा 20-30 लाख किसके पास है भाई? हाँ, मुझे उसकी लाश नहीं चाहिए थी, मुझे मेरे पैसे चाहिए थे। मेरा ये मुद्दा आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने होगा और जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, हम समझने की ख्वाहिश रखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ये 2024 का केस है जो ये पर्टिकुलर है, अमीर बालाज कत्ल केस। 2024 में जब अमीर बालाज को कत्ल किया गया था एक शादी के फंक्शन पे, तो उस वक्त ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट दुबई फरार हुआ था और इस केस का मरकजी मुल्जिम बन के सामने आया था। नौयत इस केस की यह है कि शूटर हायर करके यहां पे बंदा मारा गया है, यानी अमीर बालाज को शूटर ने मारा है। जिस शूटर ने मारा 3 बंदे गिरफ्तार हुए, उनमें से एक बंदा जिसकी पिस्टल से गोली निकलती है और बंदा ढेर हो जाता है, वो ऑलरेडी फड़काया जा चुका है। उसके बाद आज जो कुछ हुआ है उसकी एफआईआर ये बताया गया कि 1163/24 थाना चूंग में दर्ज थी और सीसीडी ने जो ये वकुए के बाद प्रेस रिलीज इशू की है, मैं चाहता हूं कि प्रेस रिलीज आपके सामने पढ़ के रख दूं, उसके बाद मैं फिर अपने मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। डेट 11 अक्टूबर 2025, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी पंजाब प्रेस रिलीज कहती है कि अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मफरूर इश्तहारी ख्वाजा तारीफ बट इलियास तीफी बट वांटेड इन मर्डर केस FIR नंबर 1163/24 PS पुलिस स्टेशन चोंग लाहौर लैंडेड एट कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचा ऑन October 10, 2025, 10 अक्टूबर यानी गुज़श्ता रोज। द क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD टीम ऑब्टेन्ड हिज कस्टडी फ्रॉम कराची एयरपोर्ट एट अराउंड 15:15 यानी 3:15 बजे एंड डिपार्टेड फॉर लाहौर बाय रोड, और लाहौर के लिए निकले बाय रोड। व्हेन द CCD टीम रीच्ड नियर संजरपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, ये ज़िला रहीम यार खान संजरपुर का इलाका है, वहां जब पहुंचे तो 11 अक्टूबर हो चुकी थी। अ नंबर ऑफ आर्म्ड असेलियंट्स
बहुत सारे मुसल्ला एक गिरोह था, इंटरसेप्टेड द सीसीडी व्हीकल एंड ओपनड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, यानी उन्होंने बिला इश्ताल जो है ना वो फायरिंग शुरू कर दी मुश्तइल होके। ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर, और फायरिंग के तबादले में अ सीसीडी ऑफिसर सस्टेन्ड सीरियस बुलेट इंजरीज। चलें, ये इसमें मुख्तलिफ हुआ है कि जो सीसीडी का अफसर है उसको भी जख्म आए हैं, इंजरीज हुई हैं, एंड वॉज इवैक्यूएटेड टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, और करीबी अस्पताल उसको पहुंचाया गया। द असेलेंट्स फ्रीड द अरेस्टेड एक्यूज पर्सन फ्रॉम सीसीडी कस्टडी एंड एस्केप्ड। जिन्होंने फायरिंग की मुल्जिमान ने, उन्होंने सीसीडी के कब्जे से मुल्जिम को लिया, छुड़ाया और वहां से निकले। लोकल पुलिस एंड सीसीडी ऑफिसर्स वर नोटिफाइड एंड देयर इमीडिएट असिस्टेंस वाज सॉट। मुकामी पुलिस से भी मदद ली गई फौरी तौर पे। एट अराउंड 5 hours, यानी सुबह का तकरीबन को 5 बजे का वक्त है, द रहीम यार खान सीसीडी टीम स्पॉटेड 2 सस्पिशियस व्हीकल्स एंड ट्राइड टू इंटरसेप्ट देम। उन्होंने जो मुश्तबा 2 गाड़ियां थी उनको देखा, उनको रोका। अ हैवी एक्सचेंज ऑफ गन फायर बिटवीन द सीसीडी टीम एंड द असेलेंट्स, ये जो दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, लास्टिंग फॉर अबाउट 20 to 25 minutes, 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। 1 person was found seriously injured at the scene. वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुआ। एक बंदा जिसको मौके पे देखा कि बहुत शदीद ज़ख्मी है, he succumbed to his injuries while being evacuated to a local hospital by CCD team. Later on, he was identified as Mr. Khwaja Tarif Butt, Tifi Butt. Another police official was sustained serious injuries. वो कहते हैं जी अभी पुलिस मुंतकिल कर रही थी अस्पताल में, इसी दौरान बंदा फारिग हो गया और फिर पता चला हो ये तो तीफी बट है। He was shifted to a nearby hospital, जो वहाँ एक पुलिस वाला है उसको नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मल्टीपल टीम्स फ्रॉम बोथ द लोकल पुलिस एंड सीसीडी रहीम यार खान आर एक्टिवली परसुइंग दोज इन्वॉल्व्ड इन द अटैक, इंजरिंग 2 police officials and the killing of Khwaja Tarif Butt. Further information will be provided in due course as the investigation progresses. जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी इस मामले की, आपको मजीद मालूमात भी दे देंगे, लेकिन अभी हम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायर खोला है, वैन के ऊपर फायर खोला है और तीफी बट को मार दिया गया है। यह मुद्दा है जी, यह मुद्दा है सीसीडी का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा कहती हैं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनने के बाद अब कोई मुल्जिम, कोई मुजरिम बच के दिखाए और लाहौर के अंदर जो क्राइम रेट है वो बहुत कम हो गया है। आदादोशुमार ये है कि अब तक 100 कुछ जराए ये बताते हैं कि पुलिस मुकाबलों में 35% इजाफा हुआ है। कुछ कहते हैं कि अब तक 131 पुलिस मुकाबले हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि गुज़श्ता 4 माह में 815 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 22 अप्रैल से 27 जुलाई तक 85 मुकाबले हुए हैं। इन मुकाबलों की जो जुडिशियल इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन, वो भी कोर्ट्स तक पहुंचती है और उसमें ये तहकीकात होती हैं कि ये पुलिस मुकाबला जेन्युइन था या ये ऐसे ही ये फेक पुलिस मुकाबला था, फेक इनकाउंटर था जिसमें बंदा मार दिया गया। मेरे साथ मौजूद होंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद साहब और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर पुलिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेलेवेंट ऑफिसर आफ्टर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जीशान साहब। तो एसएसपी नवीद साहब से कुछ सवालात हुए हैं, आइए आपके सामने रखता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब, अपनी इन्वेस्टिगेशन से और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से सेटिस्फाइड है? मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। ये उससे भी ऊपर का दर्जा है, देख लें। तो फिर मैडम चीफ मिनिस्टर को सीसीडी क्यों बनानी पड़ी? सीसीडी बनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। सीसीडी एक अलग चीज़ है, जो लोग इसको मिस परसीव करते हैं कि ये क्यों बनी। सीसीडी बनाना इसलिए ज़रूरी था कि लाहौर का क्राइम, मैं आपको बताऊं 2023 का कितना है, इट्स मोर देन 3,65,000। सर आप पे अदम एतमाद है सीसीडी? नहीं, आपकी परसेप्शन है। इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही थी तो मैडम चीफ मिनिस्टर को सीसीडी बनानी पड़ी? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। एंड मैडम चीफ मिनिस्टर टेक प्राइड इन इट। आप ये कह रहे हैं कि आपको फख्र है, वो कहती मुझे फख्र है कि मैंने सीसीडी बनाई और अब देखिए टाइम कंट्रोल हो गया। पुलिसिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर ली, ठीक है। मैंने जब आपसे बात की ऑर्गेनाइज क्राइम्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और हमारा जो, यानी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लाहौर के अंदर बड़ा खुल के ऑपरेट करता हूँ, जो लीगल मेरी मुझे प्रोवाइड की गई हैं पावर्स, उनको मैं यूज़ करता हूँ। बट आई कांट यूज़ द सेम पावर इन सरगोदा, आई कांट यूज़ द सेम पावर इन कोयटा, ठीक है। आई कांट यूज़ द सेम पावर इन राजनपुर, अटक, ठीक है ना। मैं यहाँ पर करूँगा, वहाँ मैं किसी अपने कुलीग को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी टीम आ रही है, प्रोवाइड देम विद लोकेटर, और ये कोऑर्डिनेशन हम भी करते हैं अपने लेवल पर। और जब बाहर जाना है तो होम डिपार्टमेंट टू होम डिपार्टमेंट। अच्छा, अब सीसीडी बनना वो क्यों ज़रूरी था? सीसीडी बनना इसलिए ज़रूरी था, बड़ा मैं ओपन होकर आपके साथ बात करूँगा, 392 का एक केस होता है रॉबरी का,
पुलिस असल अक्यूज को पकड़ती है, पुलिस रिकवरी करवाती है। जो हमारा विक्टिम है, जो कि कंप्लेनेंट था केस का, उसके गवाह हैं, वो रिजाइल कर जाते हैं कि जी हमने तो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं करनी, ये तो आउट ऑफ कोर्ट हैं, ये तो हमारे मुलजिम ही नहीं है। हालांकि सब कुछ हो गया है, रिकवरी भी उनकी हो गई है, अरेस्ट भी डल गई है। जब कोर्ट में पेश करने जाते हैं वो रिजाइल कर जाते हैं। वो किस लिए रिजाइल करते हैं? क्योंकि आप उन विटनेसेस को, उस कंप्लेनेंट को वो प्रोटेक्शन देने के बाउंड नहीं है जो आफ्टर इस कल्मिनेट होगा चलान में। अब सीसीडी बनी, सीसीडी ने क्या काम किया? सीसीडी ने सारे नोटोरियस एलिमेंट्स उनकी लिस्ट निकाली। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो आप इसको मावरा अदालत कत्ल, सीसीडी के ऊपर आप इस तरह से नहीं रख सकते। रीज़न ये है कि जितनी भी एफआईआर हैं आप उसको पढ़ें तो आपको तहरीर मिलेगी जिस पर आप लोग ये कहते हैं कि तो सेम ही वही फॉर्मेट लिखा हुआ है कि जी अपने साथियों ने फायरिंग की और वो हो गया। ऐसा नहीं है। आप जाएं मियाँ वाली, आप जाएं डीजी खान, वहाँ पर पोस्टरों पे कौन अटैक कर रहा है? लेट मी गिव यू अ केस सर। आपके पास एक केस आया 20 से 30 लाख रुपए की डकैती का। यस, ठीक, मैं एक टेस्ट केस के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आपका इन्वेस्टिगेशन विंग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अभी वो इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी कि सीसीडी वाले आपका मुलजिम पकड़ के ले गए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मुलजिम पार हो गया, वो 20 से 30, हमारा इश्क जफर रह गया अधर एक अधरा, किराएदार अचानक मकान छोड़ गया, उस बंदे को फड़का दिया। 20 से 30 लाख तो बीच में ही रह गया इन्वेस्टिगेशन के पास। मेरे उस 20 से 30 लाख जो आपने रिकवर करके देना था, क्या कसूर था? मैंने तो ये नहीं कहा था कि बंदा फड़का दे, बंदा मार दिया। 20 से 30 लाख मेरा बीच में। सर ये देखें सर, प्लीज मुझे पैसे चाहिए सर, मेरी रिकवरी चाहिए सर। व्हाट आर यू डूइंग सर? अच्छा, इसका जवाब मैं आपको जो दूंगा वो ये है कि जो 20 से 30 लाख अगर इन केसेस में रिकवर हो गया है तो वो जो हमारा विक्टिम है, जो हमारा कंप्लेनेंट है, वो सुपरदारी पे इसको ले सकता है। ही कैन फॉलो इस केस विद सीसीडी एज वेल। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल कंप्लेंट्स ऐसी हैं, एफआईआर हमारे पास रजिस्टर होती है, कंप्लेनेंट आता है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तफ्तीश सीसीडी करे, तो उसकी रिक्वेस्ट और जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाकर हम एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं एंड देन दैट केस इज ट्रांसफर टू सीसीडी। वो पैसे कहाँ गए सर? 20 से 30 लाख पैसे जो रिकवर होंगे वो उसी केस में सुपरदारी पे वो बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर वो रिकवर ही नहीं हुए, जो मैं असल आपको इशू बताऊं, अगर वो रिकवर नहीं हुए तो उसका यकीनन उसके ये जो रिकवर हुए वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि अगर रिकवर हो रहे हैं तो वो उसी केस में केस फाइल में डलते हैं, देन वो सुपरदारी पे उस इंडिविजुअल को हैंड ओवर कर देते हैं। बंदा पार अच्छा, हो गया सर? आपका नहीं, बंदे से नहीं, वो तो CCTV रिकवर उठा के होके लेके डल बंदा गई ना, पार हो गया। रिकवर होके मिसल का हिस्सा बन जाता है। ऐसा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी रिकवरी होती है, पुलिस अपने पास रख लेती है, पुलिस देती नहीं है, उस पर हमारे बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक मैकेनिज्म है हमारी अकाउंटेबिलिटी का, हमारी इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। नंबर 1। नंबर 2 ये एक्सटर्नल कैसे है सर? लेकिन जो आप बात करें ना, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और ज़रा इम्प्रूव कर दूं तो उसमें इजी हो जाएगा पब्लिक के लिए भी। रीज़न ये, पब्लिक ये कहती है कि जब मेरे साथ वारदात हुई, केस चला गया सीसीडी के पास, वो बंदे का जो है जब रिकवरी करवाने जाते हैं, कुछ और कराने जाते हैं, जब उसके साथी उस पर फायर करते हैं, पुलिस पे केस को छोड़ के भाग जाएं, वहाँ पर वो हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, मर्डर हो जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है। आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहें, लेकिन मैं इस तरह से बात करूंगा क्योंकि मैंने लीगल पैराए में रहकर बात करनी है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो वहाँ पर जब मर्डर हो जाता है तो उस इंडिविजुअल का ये कहना होता है कि जी मैं तो आई नेवर वांटेड कि जी ये हो, मुझे तो मेरी रिकवरी चाहिए। हाँ, ठीक है ना, वो रिकवरी हुई नहीं होती उन केसेस में जहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। बट जिस केस में रिकवरी हो गई है, रिकवरी कंप्लेनेंट के हैंड ओवर होती है और फिर वो केस अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो जाए सीसीडी के पास तो फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सीसीडी सारे लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, देयर आर अगर स्पुरदारी चाहे तो हो जाएगा। कितने केसेस में उनमें 20 से 30 लाख रुपए रिकवर होता है और उस बंदे को पहुंच जाता है कि जो कंप्लेनेंट था? आप तो 20 से 30 लाख की बात करें, मैं तो आपको केसेस बताता हूँ जहाँ पर हम 20-20 करोड़ 40-40 करोड़ लोगों को रिकवर करके दे रहे हैं। डन बेसिस पे? डन बेसिस पे नहीं, इन्वेस्टिगेशन करके, एंड आई सुपरवाइज दोज इन्वेस्टिगेशंस माई सेल्फ। आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, आई एम आंसरेबल फॉर दैट। सर जो बात मैं करूंगा मैं शवाहिद की रोशनी में करूंगा सर। अगर मैं आपको केसेस के नाम बता दूं कि जहां पे डन बेसिस के ऊपर केसेस होते हैं, आपके सामने रखता हूं सर, ऑडियंस बैठी हुई है, यस, लोग देख रहे हैं। अतीक भट्टी, थाना ग्रीन टाउन, पर्चा 60 करोड़, रायवंड थाना के अंदर गिरफ्तार रखा गया, गिरफ्तारी नहीं डाली, 406 का मुकदमा दर्ज किया। इमरान युगंडा वाला बिलाल चीमा, हफ्ता डेढ़ कबल, मिड सिटी का मालिक है अतीक भट्टी। आपने जो मिड सिटी की बात की वो कौन सा केस है? एफआईआर नंबर अगर आप बताएंगे तो आई कैन। 406 का मुकदमा हुआ है सर, एफआईआर नंबर मैं निकाल के आपको दे देता हूँ। अतीक भट्टी थाना, बहुत मशहूर केस है सर। अतीक भट्टी हैं, थाना ग्रीन टाउन में रखा, 60 करोड़ का पर्चा दिया, रायवंड थाने में गिरफ्तार रखा और गिरफ्तारी डाली भी नहीं।
ग्रीन टाउन का मुकदमा था, रखा उसको रायगढ़ थाने में, गिरफ्तारी नहीं डाली गई, 60 करोड़ का मामला था। अब सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या ये अभी की एफआईआर है? मैं आप एफआईआर नंबर ना भी हो 25 की 24 हफ्ता की, डेढ़ हफ्ता कबल वी कैन इंक्वायर ऑन दिस, क्योंकि दिस मैटर हैज नॉट बीन रिपोर्टेड टू मी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी बेशक आप चाहें तो इस पे कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा दीजिएगा इस यस पॉडकास्ट मैं बड़ा क्लियर आपको उसके बाद करवा दूंगा। अगर आप अभी कहें तो मैं आपको बड़ा क्लियर ये बताना चाहता हूँ, पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने जब आपको कस्टडी में लिया है तो आफ्टर 24 आवर्स दे आर बाउंड के उसको प्रोड्यूस करें मैजिस्ट्रियल कोर्ट में। अगर ऐसी कोई आपको शिकायत है कि आपका बंदा अरेस्ट किया गया है, उसको हेबियस में रखा गया है, तो ना सिर्फ ये कि पुलिस ऑफिसर्स के पास आप आ सकते हैं अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाने, जो हायर ऑफिस हैं, मेरा ऑफिस है, डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस है, सीसीपी साहब का ऑफिस है, इवन आईजी साहब का ऑफिस है, आप वहाँ पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी उसमें पार्टी हैं तो यू कैन गो टू द कोर्ट। इससे एक मजबूत तासुर कायम हो रहा है कि यहाँ पे डन बेसिस के ऊपर केसेस किए जाते हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बड़ी इतने पैसे इधर दे दो, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे हम रखेंगे, शेयरिंग एंड शेयरिंग इज केयरिंग। यस, ये एक माल प्रैक्टिस है, बट ये ऐसा है नहीं। देखें 60 करोड़ की अगर ये एफआईआर हुई है, ठीक है, मैं इससे भी बड़ी एफआईआर आपको बता देता हूं। में से अगर 40 करोड़ दे दिया आपने, 20 करोड़ खुद रख लिया, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी रिकवरी हमने की, ये एक बहुत बड़ी पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट है, बट वी ट्राई टू एड्रेस इट और वी इंश्योर कि जितनी रिकवरी हुई है, जब अक्यूज उसको हैंड ओवर कर रहा है तो थ्रू कोर्ट करे जी, ठीक है। सेकेंडली, जो कंप्लेनेंट है अगर उसकी कोई भी रिजर्वेशन है या जो भी उसमें बेनिफिशियरी है उनकी रिजर्वेशन है, तो दे कैन सबमिट अ कंप्लेंट। आप तो हेयर से की बात करें ना कि ऐसी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ सर, मैं मुकदमे में जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम है उस बंदे का नाम ले रहा हूँ, और मैं ये शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं शवाहिद की बेसिस पे कह रहा हूँ कि थाना ग्रीन टाउन का मामला था, रायगढ़ में रखा गया और बगैर पर्चा दर्ज किए रखा हुआ। बगैर पर्चा दिए हुए तो पुलिस नहीं रख सकती, नहीं रख सकती जी, बिल्कुल नहीं रख सकती। ये भी गैर कानूनी है सर, ये गैर कानूनी काम बिल्कुल है, गैर कानूनी है, बट इस पे प्रॉपर एक इंक्वायरी हो सकती है। अगर किसी को जिस भी सोर्स से आपको पता चला है, दे कैन कम अप, ठीक है, दे कैन फाइल अ कंप्लेंट कि ये चीज़ हुई है। क्योंकि मेरी जो नॉलेज है, मेरे पास सारे सेंसिटिव केसेस आते हैं और ये यकीन एक सेंसिटिव केस है। ये बहुत सेंसिटिव केस है सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है तो फिर मैडम चीफ मिनिस्टर और आवाम मुतमईन क्यों नहीं है? देखें, आवाम क्यों मुतमईन नहीं है? आवाम इसलिए मुतमईन नहीं है कि हमारे पास अगर 3 लाख केसेस रजिस्टर हुए तो कितने कंप्लेनेंट हैं? 3 लाख हैं ऑटोमेटिकली। जिन पे केसेस रजिस्टर हुए, अगर एक अक्यूज एक केस में है तो 3 लाख हो गए, वो भी 3 लाख, ठीक है ना। अब अगर मोर देन 1 है, 10 है फॉर एग्जांपल, तो आप 30 लाख पे चले जाएं, 3 मिलियन ऑफेंडर्स हैं। अब हमने जिसकी फेवर में केस को डिसाइड करना है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, वो या तो कंप्लेनेंट की फेवर में होगा या अक्यूज की फेवर में होगा। अब जिस पार्टी के अगेंस्ट वो डिसाइड हुआ है, उसने कहना है कि जी पुलिस ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मैं राइट पे था, जस्टिस मुझे प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये रीज़न है कि आधे तो 50% जो आपका क्लाइंट बन गया ऑटोमेटिकली, वो आपके अगेंस्ट हो गया। आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा, 2024 में द नंबर ऑफ FIRs वी हैव कैंसल्ड इज 55,000। ये कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं है, कोई 5 केस नहीं है, 55,000 केस झूठे हमारे पास रजिस्टर हुए। वी कैंसल्ड दोज केसेस, वी सबमिटेड द रिपोर्ट्स इन द कोर्ट्स, और ऑलमोस्ट 37,000 कोर्ट्स ने भी एग्री कर लिया, क्वैश हो गए। तो जहाँ पर इतनी फ्रिक्वेंसी हो झूठे केस रजिस्टर करवाने की, तो वहाँ पर हमें इंसाफ देने में, इसीलिए यहाँ पर एक पूरा इन्वेस्टिगेशन विंग अलग बनाया गया लाहौर में, पंजाब में, इवन आफ्टर पुलिस ऑर्डर। उसका पर्पज़ ये था कि आप डेलिब्रेशन करें। आप जो केस की बात करें, जब FIR ही नहीं रजिस्टर हुई एक इंडिविजुअल पर, वो अरेस्ट उसकी डली नहीं, तो FIR के बाद केस आता है इन्वेस्टिगेशन के पास। बिफोर FIR, आफ्टर सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, वो रहता है ऑपरेशंस के पास। इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट करती है हमारा विंग जब हमें एक FIR की कॉपी मिल जाती है। अब उसमें अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं डली, क्यों नहीं डली, क्या वो उसमें हम इंक्वायरी करते हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। I expect a detailed video from your side, maybe in next couple of days, whenever you feel convenient. इसके ऊपर आपका एक रिस्पांस आना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ वो रिस्पांस आएगा तो और बहुत से लोगों को इस बात का जवाब मिल जाएगा जिनके जहनों में ये सवाल हैं, कंसर्न्स हैं। ठीक, अब जाहिर है जो बात हम करेंगे स्टैट्स की बुनियाद पे करेंगे। IG साहब बड़ा टेक फ्रेंडली हैं और पुलिस में भी ऐसी रिफॉर्म्स चाहते हैं कि बहुत टेकी हों और फिर टेलीफोन कॉल्स भी आप कर सकें, ओपन हों, उसके ऊपर शिकायत भी दर्ज करा सकें। बहुत सारी शिकायत आई, 19,000 शिकायत लाहौर पुलिस से मुतालिक सिर्फ ऐसी थी जिसमें लोग लाहौर पुलिस की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है। ये नंबर, डोंट यू थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर? 19,000 कंप्लेंट सिर्फ इस चीज़ की कि हम नाकिस तफ्तीश है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट।
देखें, इवन देन यू आर सेटिस्फाइड सर? आई एम नॉट ओनली सेटिस्फाइड, आई एम प्राउड ऑफ माई पुलिस। अगेन, क्या ये खुला तजाद नहीं? क्यों खुला तजाद है? लोग तो सेटिस्फाइड नहीं है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए कि लोग क्यों हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, एक आपने बात की मोटरसाइकिल चोरी की, अक्यूज़ पकड़ा गया, अक्यूज़ चालान हो गया, पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया, रिकवरी नहीं हुई, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। रिकवरी हो गई, अक्यूज़ कोर्ट में गया, उसे कहा कि आप आके पेश हो, वो पेश नहीं हुआ, उसने कहा जी मेरा तो काम हो गया, मैं क्यों कोर्ट के चक्कर लगाऊं। ठीक है ना, पुलिस जाने, अक्यूज़ जाने, वो अपना वो जाने उनको, तो इधर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। अगली एक चीज़ और ये मामला भी है, यहाँ पे तफ्तीशी मुलजिम अदालत में पेश करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे लेता है, इसलिए भी सेटिस्फाइड नहीं है। यस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। फिर आपने 406 की केस की बात की, 406 में क्या ऑब्जेक्टिव है कंप्लेनेंट का? रिकवरी। नेचुरली यस, रिकवरी उसका ऑब्जेक्टिव है ना। अब हम अक्यूज़ को पकड़ते हैं, 24 आवर्स में उसकी अरेस्ट डालते हैं, ठीक। उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, कोर्ट जुडिशियल कर देता है, कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है, कंप्लेनेंट को क्या मिला? जैसे कहना चाहिए छंकना। ठीक है ना, मैं बड़ा ओपन होकर बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जब उसको मिला तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद आवर इन्वेस्टिगेशन। वो अगेन आता है, वो कहता है जी, कॉल करता है 1787 पे, 15 पे, हमारे उस पर मैसेज करता है, हमारे पास अपेयर होता है कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द इन्वेस्टिगेशन पुलिस हैज कंडक्टेड। पुलिस क्या करे? पुलिस ने तो अरेस्ट डालनी थी, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, या तो फिर हम अगर उसको बिठाएंगे तो फिर दूसरी पार्टी कहेगी जी इलीगल कन्फाइनमेंट है, हेबियस में रखा हुआ है, हालांकि ही हैज़ कमिटेड दैट ऑफेंस। अल्लाह किसी का फ्रॉडियों से वास्ता ना पड़ाए, फ्रॉडी बड़े ही ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, फ्रॉड करते हैं, पैसे बाहर भेजते हैं, जायदादें लेते हैं। एक और ऑफेंस देखें, हर ऑफेंस को कंसील करना है एक और ऑफेंस में, तब जाके उस ऑफेंडर ने कामयाब होना है। तो ये इशूज़ हैं इसमें। 19,000 कंप्लेंट्स कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट 10% ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड इन लाहौर। अभी तक बैरून मुल्क से शूटर्स भेज के जो बंदे मरवाते हैं लाहौर शहर के अंदर, बैरून मुल्क से शूटर्स भेज के बंदे मरवाए जाते रहे, यस, उनके अगेंस्ट क्या किया आपने? देखें, जो आपने पहले सवाल किया था ना, सीसीडी क्यों बनी? सीसीडी इसीलिए बनी, देखें मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास कंप्लेनेंट आता है, वो कहते हैं सर मेरा भाई मर्डर हो गया, मेरी FIR रजिस्टर हो गई, आप इनको अरेस्ट करें। ठीक है, अब उसके पास कोई क्लू नहीं है, 2 बंदे आए बाइक पर, उन्होंने पिस्टल निकाला है, टारगेट किलिंग किए एंड दे गो अवे। अब जब हम इस सारी चीज़ को करते हैं, हमारे पास मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं हाउ टू प्रोसीड इनटू इन्वेस्टिगेशन। हम जियो फेंसिंग लेते हैं उस एरिया की, हम वहाँ के नोटोरियस एलिमेंट्स को चेक करते हैं, हमें ये पता चलता है कि व्हाट्सएप पे भी नहीं, PUBG दोनों खेलते हैं, एक बाहर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने वहाँ से टारगेट दिया इसको कि जी उसी चैटिंग में, PUBG की चैटिंग में। तो आप मुझे ये बताएं, हम रिकॉर्ड कहाँ से लेकर आएंगे? हमें तो जब तक कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, गैजेट नहीं मिलेगा जिसमें वो चीज़ें हैं, तब तक हम उस पर नहीं पहुंच सकते। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे व्हाट्सएप की आप बात कर लें, व्हाट्सएप तो हर किसी के पास है, मेरा ख्याल हर हाउस वाइफ के पास है। इसका मतलब ये है सर कि इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो टूल्स आपको चाहिए वो भी आपके पास दस्तयाब नहीं है। चैलेंजेस जो चैलेंजेस हैं, देखें ये इन्वेस्टिगेशन में व्हाट्सएप का डाटा मंगवाने के लिए चंद एजेंसीज ऑथराइज्ड हैं पाकिस्तान में, वो भी जब लिख के भेजेंगी कि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, हमें इसकी डिटेल दे दें, तो वो आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं CCD के पास चला जाऊँ, मैं CTD के पास चला जाऊँ, मैं कहूँ मुझे व्हाट्सएप की डिटेल दे दे, तो रेडी रखी है उनके पास, ये लें उठा लें। जैसे हम CDR लेते हैं, ठीक है ना, CDR कंपनी के पास आप गए, आपने IB के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी, वो आपको मिल जाती। बट जो अब चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस इन क्राइम है ही ये कि क्राइम अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करता जा रहा है। पुलिस अपने आप को जदीद खतूत पे इस्तवार क्यों नहीं कर रही? पुलिस ने अपने आप को जदीद खतूत पे इस्तवार किया, बट ये जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन हैं, दे आर नॉट पाकिस्तान बेस्ड, ये इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है। यस, वो बैन ज़रूर करते हैं इस किस्म की चीज़ों को जब एक कंप्लेन चली जाती है, बट अगेन जो डिले हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? 2 महीने अगर उन्होंने टाइम लिया कि जी हमने अपनी इंटेरोगेशन करनी है, उनका भी लीगल ऑफिस होता है, वो करके ज़रूर हमें रिस्पॉन्स देते हैं, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब आपने जो बात की शूटर्स की, जी, शूटर गैंग्स यकीनन बाहर से ऑपरेट होते हैं, यहाँ भी ऑपरेट होते हैं। अब तो ये हो गया है कि आज ही एक मैंने केस सुना है जो कि लाहौर बदामी बाग का है, जहाँ पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मर्डर करवाया। मर्डर करने वाला बंदा चला गया कराची में, जब उसको अरेस्ट करके हम वापस लाए तो उसने बताया कि सर इशू इसका और उसका था, ही गेव मी 50,000 रुपीज़ टू किल दैट इंडिविजुअल। ठीक, तो ये शूटर ही है ना। ठीक, अब जितना ये ऑर्गेनाइज होते जाते हैं जब इन पर मल्टीपल केसेस रजिस्टर होते हैं, दे ट्राई टू फ्ली पाकिस्तान, वो स्केप करना चाहते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। आप अगर उसको FIA के थ्रू उनको PNIL पे भी डलवा दें, आप उनके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, तो इनके नाम नहीं जाते क्रिमिनल्स के, PNIL में जाते हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में बहुत बाद में जाते हैं जब कोर्ट से डिसीजन हो जाए, डंकी लगा के चले जाते हैं। और ये डंकी सिर्फ हमारा इशू नहीं है,
अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान क्या हो रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अमेरिका और बैरून मेक्सिको, मुल्क बैठ के कोई भी शूटर हायर करे, बंदा मरवा दे, लाहौर पुलिस कुछ भी नहीं कर सकेगी? मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो बाहर चले जाते हैं, देन वी ऐड देयर नेम्स इंटरपोल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस के साथ हम राब्ते में आ जाते हैं थ्रू देयर हेडक्वार्टर इन जनीवा, ठीक है, वहाँ से नाम ऐड होते हैं, देन वो जो पुलिस है हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती है, वो उस अक्यूज को अरेस्ट करती है, हैंड हिम ओवर टू अस करती है। हाउ मेनी शूटर्स हैव यू अरेस्टेड सो फार? वी हैव अरेस्टेड नंबर ऑफ शूटर्स, आई डोंट हैव फिगर्स ऑन इन माय माइंड, कोई बट बड़े नंबर नाम ले सकता है? बहुत बड़े बड़े नाम है, कोई 2-3 बड़े नाम ले सकता है? एग्जैक्टली इस वक्त तो मेरी जहन में नहीं है, बट वी हैव ब्रॉट देम फ्रॉम बैरून मुल्क बैठ के जो पाकिस्तान में जुआ कराते हैं, उनके खिलाफ आपने क्या किया? अब तो गैम्बलिंग भी ऑनलाइन हो गई। वो- अब बैरून मुल्क की बात करें वो तो यहाँ के NCCIA की gamblers- डोमेन में है, वो कर रहे हैं। Yes, मैं ये बात नहीं करूंगा, जाहिर है आप ये कहेंगे कि जी आपने तो बात को एक डिपार्टमेंट से छोड़ के दूसरे पे हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आप CCD की बात कर रहे हैं, कभी आप FIA की बात कर रहे इसीलिए हैं। मैं PSP ऑफिसर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम आंसरेबल। मैं कभी मेरे पास आए हुए बंदे को ये नहीं कहूँगा नहीं आप NCCI के पास जाइए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने अपनी FIR कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी, वी विल प्रोसीड, अगर हम आपको इंसाफ दे सर सकें। आई मीन तफ्तीश इतनी तगड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि वो जो गैंग्स बाहर बैठे होते हैं उन तक मैसेज जाता कि लाहौर के अंदर जो तफ्तीश हो रही है अब कोई गैंग नहीं बचेगा, हम उसको ऐसे रिवर्स इंजीनियर करेंगे, पकड़ के लेके आएंगे बंदे और तुनेंगे यहाँ पे। मैं आपके इसी तरह के एक प्रोग्राम में एक और मीडिया चैनल पे गया, उन्होंने मुझे कहा ये आपने नोटोरियस एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है, ये क्या है, इसमें तो ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। मेरा उनसे ये सवाल था कि आप क्या समझते हैं कि पुलिस किसी भी प्लानिंग के बगैर काम करती रहे? वी डू हैव प्लान्स, हमने किस तरह से ऑफेंडर्स को पकड़ना है, हम ये लिस्ट बनाना तो एक रूटीन मैटर है। मेरा उनका जवाब ये था, चाहे वो लीक आउट हुई हो ना हुई हो, नहीं, लीक आउट मैं तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं ले रहा, मैं वैसे वो ही आपसे बात कर नोटोरियस रहा हूँ कि- नाम ही नहीं ले रहा आपके सामने, मैं तो जेनेरिक शूटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं जेनेरिक कुमारबाज जो जुआ करा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू मेंशन एनीवन। आपको पता है लाहौर Yes. शहर के अंदर बेशुमार नाम ले Yes, सकता हूँ मैं भी, बिल्कुल। और आपकी भी फिंगर टिप्स पे होंगे। मेरा सवाल तो आपसे है कि ये गैंग अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं ये गैंग ऑपरेट और धड़ल्ले से काम कर रहे हैं सर। नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताता चाहूँ, जो एवरीवन बॉर्न इज अ क्रिमिनल, ठीक है, एक बहुत फेमस कोट है। कई जो साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, सोसाइटी को स्टडी करने वाले लोग थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने जाके डिज़ाइन की कि एवरीवन बॉर्न इज़ अ क्रिमिनल। मैं एग्री करता हूँ, हो सकता है आप ना करते हो इस कोट से। अब जो क्रिमिनल टेंडेंसी है वो किस नेचर की है? आपने जो बात की गैम्बलर्स की कि वो जी ऑनलाइन हो रहा है, वो बाहर बैठे हुए, यहाँ से बंदे उस पर इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है सारा पैसा उनका चला गया। इवन अब बाइनांस भी देखें, बाइनांस के कई हमारे पास फ्रॉड्स आते हैं जी, ठीक है, हालांकि बाइनांस इस वक्त एक क्रेडिबिलिटी अपनी बाकी दुनिया में इस्टेब्लिश कर चुका है, बट हमारे पास फ्रॉड्स आते हैं। हम उन पे पूरी अपनी कोशिश करते हैं जिस हद तक हम जा सकें। हमें अगर पता हो कि विद इन लाहौर 2 बंदे बैठकर आपस में बाइनांस का फ्रॉड करें तो वी टेक देम इनटू कस्टडी और वी डिसाइड दैट केस। हाँ, अगर कोई फॉरेन गैंग उसमें इन्वॉल्व है तो वी रिक्वेस्ट FIA और वी सेंड आर नोट टू इंटरपोल फॉर एडिंग देयर नेम्स इन देयर लिस्ट। रिसेंटली मेरे पास एक आया मैटर, मैं आपको बताता चलूँ। चाइना की खातून रिजाइडिंग इन डिफेंस रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ चाइना, ठीक है ना, उन्होंने थ्रू इंटरपोल हमें भेजा कि जी ये खातून है, ये यहाँ पर रह रही है, आप इसको चेक करें। उसका क्या था, शी यूज टू इन्वॉल्व पीपल इन फाइनेंशियल स्कैम्स। और कहाँ पर उसने इन्वॉल्व किया आपको पता है? कतर में, दुबई में। शी केम ओवर हेयर, वी डिड नॉट लेट हर लिव ओवर हेयर, वी कंडक्टेड मल्टीपल रेड्स एंड शी वॉज नॉट फाउंड इन लाहौर, शी एस्केप्ड। तो हमारा काम ये भी है, देखें ना, एक तो हम कहते हैं कि फॉरेनर्स को आपने सिक्योरिटी देनी है, सारा कुछ करना है, बट उन फॉरेनर्स को हु आर कमिंग विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हु आर डूइंग समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान, ये अपना उनका लाइवलीहुड है यहाँ पर। इस किस्म के स्कैमर्स को, इस किस्म के गुंडो बदमाशों को कम से कम पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, कम से कम लाहौर में जगह नहीं मिलेगी, CCD ठीक पंजाब बनी में है जगह सर? नहीं। सॉरी, CCD ठीक बनी? यस, बिल्कुल बननी चाहिए। देखें, नए डिपार्टमेंट्स बनेंगे तो नए चेंजेस आती हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए CCD बन गई। अब CCD ने जो अपना काम है, CCD कितनी पुरानी है? कितनी? 6 months, न्यूबॉर्न बेबी है सर। न्यूबॉर्न बेबी है, तो इट विल टेक टाइम। न्यूबॉर्न बेबी तो दूध भी बेचारा खुद नहीं पी क्यों पेश सकता। आई सर? CCD बनाने की जरूरत क्यों पेश जरूरत आई? क्यों पेश आई? जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यस, 3,65,000 हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ 2023 में। हीनियस क्राइम अलग है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन अलग है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी अलग है, फाइनेंशियल क्राइम अलग है, मिसलेनियस क्राइम अलग है। ये सारा काम किसने करना था? इन्वेस्टिगेशन विंग ने करना था। इन्वेस्टिगेशन विंग हैड इट्स CIA यूनिट, बट यहाँ पर क्राइम कमिट होता है, वो बंदा एस्केप कर जाता है राजनपुर में। SOP वही हो गई कि CIA ने भी जाना है तो DPO से कोऑर्डिनेट करना है, तमाम जो प्रोविंसेस की। यानी आपके कैपेसिटी इश्यूज थे,
आप ये नहीं कर पा रहे थे, इनइफेक्टिव थे, इसलिए सीसीडी बनानी पड़ी? कैपेसिटी इशूज़ इसको मैं नहीं कहूँगा, इसको ये है कि एक लीगल हमारा फ्रेमवर्क है जिसको हमें फॉलो करना है। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ कि मैं कहूँगा जाओ फड़ के ले आ। सीसीडी गुंडा है, बदमाश है? राजनपुर से मैं आपको उसकी लेजिस्लेशन हुई ना, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया, तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जितनी CIAs थी उनको इकट्ठा किया गया, एक एडिशनल IG साहब की सरबराही में उनकी कमांड दी गई। एडिशनल IG इज़ अ वेरी सीनियर रैंक। उससे पहले क्या था, लाहौर में एक SP CIA होता था, ठीक है, फिर SSP CIA हुआ, फिर DIG CIA, DIG OC हो गया। बट चैलेंज वही था कि व्हेन दे हैव टू ऑपरेट आउटसाइड लाहौर तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये ऐसा मॉडल है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं हमारे वो भी इसको कॉपी करेंगे। इंडिया की मैं आपसे बात करता हूँ सर, ये स्ट्रीमलाइन पहले जरा हम पंजाब से निकल आए। यस, ये स्ट्रीमलाइन गले की हड्डी बनेगी कल को, जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होंगी, मावरा अदालत कत्ल होंगे। मेरा एम्फेसिस पर वही है, ये केसेस सब अदालतों में जाएंगे। इस पे गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, मैं आपको बताता सर देखिए, जी, शहबाज शरीफ साहब का दौर था 2008 वाला भी, 2008 से पहले भी जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना नाम नामजद हुए वो FIRs के अंदर, मावरा अदालत कत्ल हुए, यहाँ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के नाम रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के गले की हड्डी भी बनी। आज भी मैडम चीफ मिनिस्टर तो ये कर रही हैं, लेकिन कल को किन पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ में आना है, और हुकूमत बदलते हुए देर नहीं लगती, मैडम चीफ मिनिस्टर के गिर शिकंजा सख्त हो जाए, वी कैन से एनीथिंग। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने पहले बात की ना चैलेंजेस को, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पर बंदे को डिसीजन लेकर कोई एक्शन करना पड़ता है। ये एक्शन इसीलिए लिया गया। मैं इस पुलिस का हिस्सा हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला नहीं हूँ या मैं पंजाब का रहने वाला नहीं हूँ, मुझे कोयटा का भी पता है, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ मैं वहाँ की फिंगर टिप्स पे आपको बता सकता हूँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरी सर्विस क्योंकि अब इतनी हो गई कि आई नो द चैलेंजेस। मैंने जो आपसे बात की, आपने कहा कि गले की हड्डी बनेगी, गवर्नमेंट ने इस पर भी लेजिस्लेशन की कि कोई भी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है तो आप यू कैन सबमिट एन एप्लीकेशन टू FIA। FIA इज़ नॉट पुलिस डिपार्टमेंट, वो FIA एक फेडरल इदारा है, वो उसकी इंक्वायरी करेगा, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर कोई इन्वॉल्व है तो FIA विल रजिस्टर FIR, अरेस्ट एंड क्या अब CCD के इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है? महदूद नहीं किया जा रहा, लेकिन पहले ये था जब CCD बनी तो उन्होंने कहा जी मर्डर के, किडनैपिंग फॉर रैंसम के सारे केसेस हम करेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा मर्डर के केसेस सारे हम करेंगे, अटैम्प्ट टू मर्डर के सारे केसेस हम करेंगे, जिससे एक थ्रेट पैदा हो रहा है इलाके में। उसके बाद जब हमने चीज़ों को, ज़ाहिर है ब्रीफिंग सेशंस हुए, हमारे डेलिब्रेशन हुई, हमने जब बताया कि सिर्फ मर्डर ही 400 है लाहौर में एक साल का, तो विद सच लिमिटेड स्टाफ आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है, नंबर उनके काफ़ी कम है। हमारे लाहौर पुलिस के तो नंबर जो हैं आप अराउंड 30,000 है हमारी फोर्स, इन्वेस्टिगेशन की 5,000 है, जो CIA में वो अराउंड कोई 600 होगी लाहौर की, ठीक है। तो जब ये चीज़ें मैच्योर हुई फिर उन्होंने अपनी लाइंस ड्रॉ की, उन्होंने कहा ये केस हैं 6, यानी अगर उनको पता चल गया कि ये तो हमारे गले की हड्डी बनेगा, अब लाइंस ड्रॉ होना शुरू हो गई। जी 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 बिल्कुल, आप एग्री करते हैं ना? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट मैं इस जो आपको कहना चाह रहा हूँ, देखें न्यूली इस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट को स्टेबल होते होते टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कल ही स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, बट इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। ठीक, आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की थी, पॉलिटिकल केसेस भी आपके पास रहे। आप समझते हैं कि सानिया 9 मई की तफ्तीश बिल्कुल ठीक हुई है? सानिया 9 मई की तफ्तीश जो हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, और क्यों ख़राब हुई है, वो क्यों गलत हुई है, वो भी हमें या पता तो ठीक हुई है या गलत हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसमें चैलेंजेस क्या हैं। ठीक हुई है या गलत हुई है? सर बिल्कुल ठीक हुई है। उसमें जो जितने लोग इन्वॉल्व थे गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज करने के लिए, दे हैव बीन चलान, उनके ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं। चलान मुकम्मल करने में इतनी हीलो हुज्जत से काम क्यों लिया आपने? क्योंकि हाई प्रोफाइल केस थे। सो व्हाट? हाई प्रोफाइल केस में आपको और डेलिब्रेशन करनी होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक ASI को आप नाइद में की इन्वेस्टिगेशन दे देंगे, वो लिखेगा और वो डिसाइड कर देगा। तो ये ऊपर जो सुपरवाइजरी टेयर्स सर, रावलपिंडी पुलिस कुछ और खाती है कि रावलपिंडी पुलिस ने सबसे पहले काम मुकम्मल किया। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, सुपरवाइजरी टेयर्स जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं कि उन्होंने उसको सुपरवाइज करना है, उसको मॉनिटर करना है। तमाम टेयर्स ने सीखे और इस पर JITs बनी इन केसेस में, डिफरेंट जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है सबके मेंबर से, हमारे जो विक्टम्स हैं, जो अक्यूज हैं, उनके फैमिली मेम्बर से। इसमें इशूज़ क्या है, देखें, एक मॉब है, 200 आदमी है या 300 आदमी, वो आके एक जगह पे हमला करता है, वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट पे उसको नुकसान पहुंचाता है। आई वॉज इन भक्कर इन दोज टाइम्स, ठीक है ना, मियाँ वाली की बेस पे, क्योंकि मैं खुद उसका मैंने सारा बहुत डिटेल में देखा। 200 बंदे खड़े, वॉल को पुश करें और वॉल नीचे गिर जाती है। पुलिस FIR रजिस्टर करती है। रीज़न क्यों कि वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी एक ऐसी इंस्टॉलमेंट है जो कि आपने डेटरेंस के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बनाई है, आप उस पर अटैक कर देते हैं।
ठीक है, इंडिविजुअल होते हैं। कौन इंडिविजुअल है? मैं एक को तो मैंने खुद अरेस्ट किया ना, वो कौन था? कारपेंटर है जिसकी दुकान बेस के साथ वाली गली में। ही सीन दैट सीसीटीवी फुटेज, वो अंदर घुस रहा है, गार्ड रूम के कमरे में जा रहा है, वहाँ से ड्रॉज लेके पूरी निकल के वहाँ जा रहा है। उस ड्रॉज में था क्या? आपको पता है कितने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स? मुझे तो उस बंदे को तो आइडिया नहीं होगा मैंने उठाया क्या है वहाँ से। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फैसला आपने करना है, हमारा काम सवाल करना है, वो सवाल जो आपके जहनों में है, और वो सवाल जो चंद रोज से गर्दिश भी कर रहे थे कि तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके क्या लाहौर मुंतकिल किया जा सकता है। वो दुबई में रहेंगे, दुबई से लाहौर पहुंचेंगे तो क्या सीसीडी उनको मार देगी? तो वो सवाल जो सीसीडी से मुतालिक आपके पर्दे फिक्र पे टकराते हैं, हमने कोशिश की कि अपने मेहमान से पूछ सकें। उन्होंने जवाब दिए हैं। आई डोंट नो वो आपको सेटिस्फाई कर पाए, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। कतई नज़र इस बात से कुछ मालूमात हमारे पास ज़रूर हैं, और वो मालूमात ये हैं कि आला सतही हलकों पे कंसर्न क्वार्टर्स में ये डिस्कशन हुई है कि सीसीडी कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। ये जो मावराए अदालत कत्ल हैं या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, ये डिपार्टमेंट बनाने वाला भी सोच रहा है और इस डिपार्टमेंट को चलाने वाला भी सोच रहा है। माजी में हमने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट देखे हैं। आबिद बॉक्सर का नाम आपने सुना होगा, और फिर आपने देखा अभी तक आबिद बॉक्सर साहब का पीछा कर रहे हैं बहुत सारे केसेस। और उस वक्त आबिद बॉक्सर ही नहीं बल्कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी केसेस थे। और किस चीज के थे? इन्हीं इनकाउंटर्स के, इन्हीं पुलिस मुकाबलों के, कि जाली पुलिस मुकाबले कराए गए हैं। अब कंसर्न क्वार्टर्स में यह सोच पाई जाती है कि कल को अगर हुआ कुछ तो फिर क्या करेंगे। हमारी मालूमात यह है कि सीसीडी के इख्तियारात को अब महदूद किया जा रहा है, महदूद किया जाएगा, और सीसीडी को सिर्फ हीनियस क्राइम्स तक ही महदूद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ डकैती नहीं बल्कि दौरान डकैती अगर रेप भी होता है तो ये हीनियस क्राइम है, ये सीसीडी को दिया जाए। ये जो पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलरली ये जिसके अंदर 302 भी है, जिसके अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं, वो मफरूर भी है, इश्तिहारी भी है, ये ख्वाजा तारीफ गुलशन वाला केस, ये सीसीडी का केस बनता है, ये भी हीनियस क्राइम है, डोमेन वही है। हमारी मालूमात के मुताबिक अब आहिस्ता 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 इसको अपने इख्तिताम की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब इसकी हिद्दत, इसकी शिद्दत कुछ क्वार्टर्स में महसूस की जा रही है। आई एम श्योर मेरी बात आप तक पहुंची होगी। लेकिन एक चीज अपने जुडिशियल सिस्टम को लेके भी, जिसमें बहुत बड़ा हाथ प्रोसिक्यूशन का भी होता है मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाने में, सिर्फ वो शेर भी मैं कहता चलूं साथ ही कि इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा। जब हम आज सोच रहे हैं ना कि क्या अदालतों को ताले लगा देने चाहिए, तो इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले गए, एक सर बचाए, वो भी शराफत में जाएगा। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहलो अयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि नजर रखिएगा। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अस्सलाम वालेकुम।